हाँ, हेलो एवरीवन। आज का थोड़ा अलग किस्सा है। मतलब थोड़ा सा डर भी है, थोड़ा सा नर्वसनेस भी है। ये मेरी ज़िंदगी में पहली बार हुआ है ऐसा। तो मेरे दिमाग में कुछ कैरेक्टर्स थे एनिमेशन के। सो मैं सोचा कि कुछ कैरेक्टर के लिए स्टोरीज़ बनाते हैं या कुछ आइडियाज़ लेते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि डिबेट, जो डिबेट होता है ना, जैसे आप किसी से क्वेश्चन करते हो, वो आंसर करता है, वो आपसे क्वेश्चन करता है, आप आंसर करते हो, ऐसा कुछ। तो मैं वो हिसाब से ही सोचा था। तो मैंने कॉलेज पुणे का स्पेसिफिक कॉलेज नहीं बता सकता अभी, कि वहाँ के ही लोग थे वो। सो मैंने वो किया, मतलब मैं दोपहर के 1-2 बजे से तो 4-4:30 बजे तक वहीं पे था। मतलब कई लोग आए, कई अलग अलग चीज़ें सीखने मिली। एक बंदे ने अचानक से पूछा कि आप भगवान में विश्वास रखते हो क्या? तो एज़ अ मुस्लिम मैं ये तो नहीं बोल सकता था कि नहीं रखता, मैं तो अल्लाह में रखता हूँ, ऐसा नहीं। मैंने बोला हाँ मैं रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे माँ बाप ने सिखाया था कि किसी भी धर्म का इज़्ज़त ऐसे कम नहीं करनी चाहिए, सबकी करनी चाहिए। तो मैं उस हिसाब से उसको बोला कि हाँ मैं इज़्ज़त करता हूँ, सब भगवानों की इज़्ज़त करता हूँ। मैंने उसको बताया भी कि मेरे बाजू में एक लड़का था, वो कुछ चाहिए था उसको। तो मैंने उसको बोला कि ये चाहिए होगा तो ₹5 कमा के दिखा। ऐसे मजाक में, मैं देने वाला ही था उसको, पर वो चला गया बाद में। लेकिन वहाँ से एक औरत उसके सामने आई थी, तो मैंने, मौसी ने बहुत प्यार से बात की, बोला कि भाई कुछ दे दो। तो मैंने ₹10 दे दिया। मैंने उसको बताया, देखो मौसी इज्जत से, मतलब इज्जत से पैसे कमा रहे हैं, राइट। वो अपने देवी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए कर रहे हैं, तो उनके लिए कर सकते हैं। तो मैंने किया ₹10 का। मैंने कुछ चीज़ का नहीं था, मैंने वही एग्जांपल वही लड़के को, क्योंकि वो बाद में आया था, छोटा लड़का पहले आया था। तो छोटा लड़का आया तो मैंने पूछा, देखो इससे बात करके देखो ये बताता है तुमको। तो इसका मतलब ये था कि मैं बोलता था उनको कि भगवान की इज़्ज़त करो, लेकिन जो इस अभी प्रेजेंट में उनकी पहले करो, राइट। क्योंकि वो इम्पोर्टेंस है। भगवान तो है ही, और भगवान होंगे और हमेशा रहेंगे, लेकिन जो इंसान कुछ सालों बाद चला जाएगा, वो तो चाहेगा ना कि उसकी ज़िंदगी के कुछ कंसेप्ट वो आज कवर अप कर ले। पर वो पता नहीं उसका क्या था, उसने अचानक से 2-3 बंदे बुला लिए, ऐसा वैसा। फिर वो थोड़ा मामला थोड़ा ख़राब हो गया। मैंने माफ़ी मांगी कि भाई मेरे से कुछ बोलने में गलती हो गई होंगी, तो मुझे पता नहीं था कि ऐसा है। मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, क्योंकि मैंने बचपन में थोड़ा बहुत हिंदू कार्टून्स देखे थे, तो मुझे पता था कि वो प्यार कितना करते थे भगवान अपने माँ बाप से, इस हिसाब से था। क्या पता क्यों उसने, मतलब कौन से न्यूज़ चैनल से था क्या पता, उसने शब्दों को बदलना स्टार्ट कर दिया। कहा कि भगवान को मार सकते हैं, पत्थर मार सकते हैं, लकड़ी मार सकते हैं। मैंने बोला वो तो यशोदा माँ अपने कृष्ण भगवान के साथ करती थी, तब भी उनका प्यार कभी कम नहीं हुआ, क्योंकि वो दुनिया में इसीलिए आए थे कि वो प्यार बांट सके, ऐसा मेरा कंसेप्ट था। लेकिन उसने उसका कुछ नहीं सुना, उसने अपना ही स्टार्ट कर दिया। मतलब यहाँ तक कि तू यहाँ से निकल, नहीं तो मैं तुझे ही पीट दूंगा। मैंने बोला सर मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा है। मैंने आजू बाजू के लोगों से कंफर्म भी करने की कोशिश की, लेकिन वो भी डर गए, क्योंकि ये थोड़े तगड़े बगड़े बंदे थे। ऐसा मुझे भी मार्शल आर्ट आता था, लेकिन मैंने सोचा कि शायद हो सकता है, मुझे एज ए मुस्लिम तो हिंदुओं के बारे में इतना पता नहीं था, और मैं तो रिस्पेक्ट भी कर रहा था उनकी। मैंने उनसे सॉरी भी बोला, उनसे माफ़ी मांगी, उनको बोला भी कि मैंने इस तरह से नहीं बोला। एक अंकल ने तो मेरी साइड भी ली, क्योंकि वो थे पहले से खड़े, पर वो उनको भी टाइम लगा। एक लड़की को तो लड़के का मतलब बता दूंगा तो आप तो हैरान हो जाओगे, वो तो भाग गया। इतना डर गया था वो, क्योंकि वो शायद गलती से वीडियो का कुछ कर रहा था, तो बोले इधर आ इधर आ, तो भाग गया वो। तो ठीक है, जो भी है देखा जाएगा, फ्यूचर किसने प्रेजेंट किया है वैसे। सो देखते हैं अभी क्या हो सकता है या क्या होगा। मैं तो डर नहीं रहा हूँ, पर मेरे भी अभी पापा एक्सपायर हो गए हैं। मेरे घर में थोड़े से इश्यूज़ चल रहे हैं फाइनेंशियली। ऐसे में कभी कोई बंदा अचानक से बोल दे कि हाँ भाई यही था, यही गलत फैला रहा था, यही कुछ ऐसा कर, मैं बोलूँगा अरे भाई मैंने बोला ही नहीं था। वहाँ के एक मौसी ने तो मेरे को लकड़े ऐसा ऐसा पुश किया कि भाई हट हट यहाँ से। मैं बोला नहीं नहीं मौसी, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा था, मैं पुलिस मित्र हूँ, मैंने भी थोड़ा बहुत नॉलेज है क्या है, मैं किसी के धर्म के बारे में गलत नहीं बोल रहा था, मैं उनको एक कहानी बता रहा था कि अपने भगवानों से प्यार करो और लोगों के थ्रू करो, लोगों में भगवान को देख के मदद करो, ऐसा था। लेकिन वो मौसी ने, वो लड़के का जो वहाँ था वो गलत बोल रहा था। एक्चुअली में इंडियन एक पर्सन आया, उसने मुझे मदद भी की कि भाई तू जा यहाँ से, मैं तुझे घर तक, मैं बोला नहीं सर, मुझे वहाँ तक छोड़ दीजिए। वो उसने मदद भी की, पर वो
वो बंदा मुझे जैसे मुझे लगा कि वहाँ जाने की जगह मैं पानी पीता हूँ तो वही बाजू में ये था। तो मैंने पानी पीते पीते देखा कि वो उसी जगह के आसपास काफ़ी भी माइक लेके या हल्का हल्का बच्चों को बुला के, वो बच्चे भी डर रहे थे, वो मतलब जाना चाहते थे, उसने पकड़ पकड़ के बुलाया, भाई बोल बोल ऐसा। वो डर रहे थे। मैं बोला ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा अभी। सो मैंने सोचा कि जान देते हैं अपन, अगर आ गया तो फिर है, आप लोग है कुछ ना कुछ सपोर्ट करेंगे। थोड़ा सा मुझे भी लगता है कि आप लोग गलत का साथ नहीं देते, और आप इंडियन ये भी जानते हैं कि मुझे भी किसी को बुरा बोलने का ये नहीं है। वो बंदा आएगा, उसने कभी मुझे कुछ बोला भी तो मैं उसको कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली इश्यूज़ की वजह से मैं इतना रिस्क नहीं लूँगा। लेकिन मुझे सपोर्ट चाहिए होगा, ऐसे कभी कभी इशू आ गया तो। नहीं तो मेरे आजू बाजू में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, वो मुझे सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर वो बंदे ने कुछ ऐसा गलत बोल दिया जो मैंने बोला ही नहीं था, या बाद में उन्होंने बोला कि नहीं नहीं इन्होंने ऐसे ही बोला था, तो फिर मैं क्या करूँगा? क्योंकि एक्चुअली में पुणे में थोड़ा पॉलिटिक्स होता है इधर उधर। जैसे पहचान का है या किसी पर्सन को पहचानता होगा, तो वो थोड़ा डर लग रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बना के पोस्ट कर देता हूँ, हो सका डिलीट हो जाए, नहीं हो रख दिए क्या पता नहीं, पर अपना सेफ साइड के लिए। ठीक है चलो, इतना ही बोल के रख देता हूँ, ज़्यादा भी आपका टाइम नहीं लूँगा।